मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 588। आज का शो मेरा है 588 और आज का शो मैं मियाँ बीवी के नाम करता हूँ, अपनी प्यारी बीवी और आप सबकी प्यारी बीवियों के नाम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी, बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है और उस तोहफे की कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज मेरे बेटे काशिफ की और नौशीन की वेडिंग एनिवर्सरी है। 14 साल पहले मैं और मेरी बीवी हमने इनकी शादी करने पाकिस्तान गए थे और एक एक लम्हा याद आ रहा है। और उन सबको भी जिनकी भी आज वेडिंग एनिवर्सरी हैं उनको भी खुदा बहुत बरकत दे और आप सबको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और खुदा की बरकतों और फजलों का साया आपके ऊपर मौजूद रहे और आप औलाद जैसी नेमतों से सरखरू हो। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो खुदा उनको बरकत देता है, बच्चे पैदा होते हैं और वही दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और आज की जो तिलावत मैं पढ़ूंगा वो है पतरस 1-2 आयत पढ़ूंगा। पतरस 1 उसकी 3 बाब पहली आयत और फिर उसके बाद 7 आयत पढ़ूंगा। पहली आयत जो है वो बीवियों के मतलब है और 7वीं आयत जो है वो शौहरों के मतलब है। और देखें क्या कहता है खुदामंद, आए बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज इनमें से कलाम ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन से, तुम्हारे बीवियों के लिए कि तुम्हारे पाक चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाए। बहुत खूबसूरत बात। और उसके बाद 7वीं आयत शौहरों के लिए कि आए शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी के नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये हवाला जो था पतरस 1-3 बाब पर पहली आयत और उसके बाद 7वीं आयत पढ़ी, दोनों मियाँ बीवी के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए पढ़ी कि जो के खुदावंद ने जब आदमी को बनाया तो फिर उसने महसूस किया वो तो खुदावंद है और वो जब भी जो कुछ भी उसने बनाया बहुत, और जब उसने देख लिया कि इंसान बन गया है लेकिन ये अकेला है, फिर उसका दिल लगाने के लिए उसका एक खूबसूरत साथी उसकी पसली से ही निकाला, उसके गोश्त और पसली से ही निकाला, ताकि ये एक तन हो और एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारे। और फिर उनको बरकत भी दी कि फलो और बढ़ो और फलो, और ये बहुत बड़ी बरकत दी। और सबसे पहले जो एक खूबसूरत जो पोस्ट है वो पढ़ूंगा अर्नस्ट जान की। उन्होंने लिखा है, हम नेक और बद की पहचान का फल तो खा चुके, और बिल्कुल यही माई हवा के मतलब की अगर मैं कहूँ तो मियाँ बीवी के मतलब, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली मियाँ और बीवी थे वो बाबा आदम और हवा थे। और हम नेक और बद की पहचान का फल तो खा चुके, मगर सब
नेक व बद में पहचान ना सके। बिल्कुल बहुत खूबसूरत पोस्ट है कि हमने नेक और बद का जो खुदा का हुक्म थी कि इस फल को ना खाना, वो हमने हुक्म अदूली की, लेकिन वो नेक और बद का था। और जब खा लिया तो उनको हर चीज उनको या होगी, उनकी आंखें खोलगी, लेकिन हम दुनियादारी में हम उनके बच्चे हैं, वहां से ही औलाद चली, लेकिन हम नेक और बद की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम बदी की पहचान ज्यादा करते हैं, नेकी की पहचान की तरफ हम नहीं जा रहे। और ये बहुत बड़ी एक खास जो बात है, इसी वजह से कि इंसानी नाते, इंसानी रिश्ते जो वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम एक दूसरे से दूरियां इख्तियार करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नेक और बद का फल खाने के बजाय बावजूद भी हम आपस में नहीं एक दूसरे को पहचान रहे। और ये बहुत अच्छी बात है, और हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पर मियाँ बीवी को बहुत अच्छी पोस्ट है सैमिन सोत्रा साहब की, मियाँ बीवी के हवाले से उन्होंने लिखा है, खुदावंद से जब भी दुआएं मांगे तो इज्जत करने वाला, जब भी दुआएं मांगे, जाहिर है जब जवान बच्चा होता है, बच्ची है, बच्चा है, फिर उसकी ख्वाहिश होती, माँ बाप की ख्वाहिश भी होती कि शादी हो, लेकिन दुआएं भी मांगते हैं। लेकिन साइमन सोत्रा कह रहा है कि खुदावंद से जब भी दुआओं में मांगे तो इज्जत करने वाला और दीनदार हम सफर मांगे, बिल्कुल दीनदार हम सफर मांगे। आगे लिखते हैं कि पैसे वाला नहीं। और यही सबसे बुरी बात है, जो प्रॉब्लम हो रही है कि हम पैसे वाला और शोर मांगते हैं, पैसे वाला नहीं। अगर अखलाकी अच्छा ना हो, अगर इज्जती ना दे सके, अगर मुहाफजी ना बन सके, तो क्या फायदा। बिल्कुल, हम जिसको भी, या लड़की खुद चुनती है या माँ बाप की वजह से या जो भी, लेकिन अगर वो आपका अखलाकी अच्छा नहीं, अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं, और इज्जत भी नहीं कर सकता, और आपका मुहाफिज भी नहीं बन सकता, और ऐसे शौर के मतलब सोचना तो अपने आप को ही बुराई में डालना और अपने आप को बहुत बड़ी जो जिंदगी की मुश्किलात में डालने वाली बात है। हमेशा नेक पाक दामन जो पैसारी अगर मुहाफिज ही ना बन सके तो क्या फायदा, दौलत का नहीं। हमेशा नेक पाक दामन हम सफर के ही दुआ किया करें कि पैसा सुकून, क्योंकि दुआ किया करें। अगर पैसा सुकून दे सकता तो अमीर लोग कभी भी नींद की गोलियां ना खा कर सोते। अफसोस के आजकल किसी की भी जो ये ख्वाहिश है कि हमारा हम सफर अमीर हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर, भले वो मसीह से 1000% 1100% जो हो वो इज्जत ना करे, अखलाक अच्छा ना हो, बस पैसा हो। लेकिन खूबसूरती ये है कि ना एहसास आपके नेक पाक दामन खुश अखलाक हो, शौर और दोनों पर खुदामंद की रहमत बरसती रहे। जरा सोचिए, पैसे को नहीं ईमान को अहमियत दीजिए। और यही जो मैंने पहली आयत पढ़ी थी पतरस 1:3, उसमें लिखा था कि नेक बीवी की वजह से, कि हो सकता है अगर वो नेक बीवी हो और उसका खामद इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसके अखलाक से, उसकी इज्जत करने से, बहुत सारी खूबसूरत बातें करने से वो इंसान जो खुदा से दूर था वो खुदा की तरफ आ जाए। और ये हो सकता है क्योंकि प्यार और मोहब्बत मियाँ बीवी का जो सबसे नंबर 1 है, वो खूबसूरत चीज प्यार और मोहब्बत है और अखलाक। और इसी अखलाक और प्यार मोहब्बत से आपके बच्चे तरबियत सीखते हैं। आप उनकी तरबियत इसी तरह, अगर आप दोनों अच्छे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं है,
कोई फसाद नहीं, तो बच्चे भी आपके खूबसूरत आगे बढ़ेंगे। और तालीम और तरबियत के साथ साथ माँ बाप की तरबियत खूबसूरत होगी। और अगर आप तरबियत एजुकेशन के साथ दूसरी बातों के साथ उनकी तरबियत अच्छी करते हैं, तो उन बच्चों की वजह से आपका नाम जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है कि किसी अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं। अर्नेस्ट आसफ गिल अमृतनगर से बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है, झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात, झगड़ों से हासिल कुछ नहीं होता, दोनों ग्रोह कुछ ना कुछ दे देते हैं। अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम जरूर खो देते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको मियाँ बीवी की तरफ ले तो ज्यादा झगड़े, बहुत सारे झगड़े फी जमाना में खास तौर पर बहुत झगड़े मियाँ बीवी में होते हैं, जो कि खुली तौर पर फेसबुक पर भी डाले जाते हैं। बहुत सारे जो मुकदमात में भी आ रहे हैं। तो उन झगड़ों से कुछ नहीं फायदा, कुछ ना कुछ खो देते हैं। आप आपके झगड़ों की वजह से सबसे बड़ी जो नुकसान होता है वो बच्चों को होता है। तो इसलिए ऐसे लड़ाई झगड़े के जो घरेलू जिंदगी पर या बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज हो, उनसे परहेज करना चाहिए। टीना विलियम की बहुत खूबसूरत जो है एक नज़म या गजल उन्होंने लिखा, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, बहन जो है वो अपने भाई को, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती, आखिरी दम तक भी अपने भैया को प्यार करती है, अपने भाई को जिनका एक माँ से जन्म होता है। भाई भले वो पीछे हट जाए, लेकिन बहन कभी भी अपने भैया से प्यार में और किसी भी जगह पर मदद की हद तक भी जहाँ भी जा सकती है वो आप उसे प्यार करने में कमी नहीं छोड़ती। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मैं का सजाए रखना, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। और बहुत सारे झगड़े जो है, अभी कल की टीवी पोस्ट पे एक मियाँ बीवी ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, किस लिए? जायदाद की वजह से। लेकिन ये जो शेर है बहुत खूबसूरत लिखा है, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मैं का सजाए रखना, कि मेरे माँ बाप जिस घर से गांव में है, शहर में है, किसी भी जगह से उस घर में मेरा मैं कस, मुझे वहां पर पता चले कि मैं इस माँ बाप की या तुम्हारी बहन बहुत अच्छा, कुछ ना देना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे एक अच्छा शौहर मिल गया, प्यार करने वाला शौहर मिल गया, मुझे और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे शौहर मजबूर करते हैं बीवियां को कि अपनी जायदाद से हिस्सा मांगो, और वो शौहर अच्छा नहीं होता, वो लालची शौहर होता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं। कुछ ना देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। क्या बात, बहुत खूबसूरत मेरी बहन ने लिखा है। 4-5 पोस्टें आज इनकी है जो मियाँ बीवी के मतलब है। कुछ नहीं चाहिए, और जब आप कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मांगते हैं, तो फिर सारे मसले खूबसूरत हल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लालच नहीं रहता, उसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और मियाँ बीवी का प्यार बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद दोनों दोनों घर, वो सारी बाबा के इस घर में, बाबा के बाप के घर में, अब्बू के घर में, चाचा के घर में, बाप पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना। क्या बात, बहुत खूबसूरत मेरी बहन ने लिखा है कि मेरे बाप के घर में बस मेरी याद। और यही बीवी के लिए सबसे बड़ी याद है कि जब वो महके जाए, तो अगर माँ बाप भी नहीं है तो भाई हैं, बहनें हैं, और उसको बहुत प्यार से वेलकम करें, कि उसको नजर आए कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्यार, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत वकार इस घर में मौजूद है। और वो किसको कह रही है? भैया को। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मैं का सजाए रखना। क्या बात है, बहुत बड़ी नसीहत भी है। बच्चों के जहनों में मेरा मान बरा रखना। ज़ाहिर फुफ्फो है बच्चों की, तो वो कह रही है कि बच्चों के, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए, उनके जहनों में जो मेरा प्यार है, मेरी इज्जत जो है,
वो बरकरार रखना, ताकि उनको पता हो कि मैं उनकी फूफो हूँ, मैं भी तुम्हारे घर में पली पड़ी हूँ, और उनको मेरा मान हमेशा। और बहुत सारी फैमिलियों में होता है कि नासी फूफो का प्यार बहुत ज़्यादा, और वो किस लिए, माँ बाप जो है अच्छे हो, और फिर वो बच्चों में आगे भी उनका प्यार जो है, मान सम्मान वो कायम रहता है। आखिरी शेर बहुत अच्छा, बेटी हूँ इस घर की, बेटी हूँ इस घर की, ये एजाज सजाए रखना क्या। और जो ऐसी बेटी होती है, वो उनके घर में खुदा की बरकत बहुत ज़्यादा होती है, उनके घर में खुदा मौजूद होता है, हर वक्त निगाहबान फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं, ताकि उनकी हिफाजत की जाए कि वो शैतान से दूर रहें, और शैतान का मुकाबला करने के लिए वो नेक फरिश्ते वहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने मियाँ बीवी को अपना घर खूबसूरत बनाने के लिए, हम चाहते तो हैं, ख्याल तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करना भी सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी पोस्ट है, तमाम पासबानों से इल्तमास है, ये रोज मैं पढ़ता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, क्योंकि आवाज़ें खलक नकारा खुदा वाली बात होती, जब खलकत आवाज़ें दे रही है कि ये गलत हो रहा है, और हम पास्टर साहबान को, हम नहीं, पास्टर साहबान को इस पर अमल करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि मसीही कौम का मुस्तकबिल क्या है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या है। गॉस्पल सिंगिंग जो मैं अक्सर बोलता, वो मुस्तकबिल नहीं है, ये नस्लों को ख़राब करने वाली बात है, क्योंकि ज़िंदगी में वो गॉस्पल नहीं रहेंगे चंद दिनों, और वो भी उस वक्त तक जब आप उनके पीछे हैं, उनको बुलाते हैं और चंद पैसे देते हैं और बाकी आप रखते हैं, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी खराब। और अगर शादी भी होगी तो फिर वो बेकार बात होगी, इसलिए कि उनके पास कोई अच्छा जॉब, अच्छी एजुकेशन नहीं। उन्होंने लिखा है, टीना मेरी बहन ने, तमाम पासबानों से इल्तमास है कि तमाम कमर्शियल गॉस्पल सिंगर जिनकी शायरी फिल्मी तर्ज पर है, गीत गीत जो नंगे सर, और बिल्कुल नंगे सर, हालांकि खुदा के कलाम है कि औरत नंगे सर इबादत नहीं कर सकती, प्रस्तश गैर मेयारी लिबास। और ये बात आज मुझे कहनी पड़ रही है कि पादरी साहबान भी अपनी बीवी के साथ ऐसे पोज बना बना के तस्वीर, तो फिर आप क्या नस्ल को सिखा रहे हैं कि ये मैं पादरी हूँ, मैं हीरो हूँ, मेरी बीवी हीरोइन है। तो ये तो मुझे, मेरी समझ में बात नहीं है। अगर पास्ट है तो उसको नेक तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश होना चाहिए। बाकी जो खूबसूरती वाली बात, अपने आप को मेकअप करके रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोगों के लिए नमूना अच्छा होना चाहिए। में जाने मन माने पैसे वसूल करने का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, और अपने अपने चर्चेस में दावत ना दें। शुक्रिया। बिल्कुल, वो पादरी साहबान क्यों बुलाते हैं, चंद पैसे उनको दे देते हैं, लोगों को इकट्ठे कर लेते हैं और खूब चंदे करते हैं, थोड़ा बहुत गॉस्पल सिंगर को दे दिया और बाकी अपनी जेब में। और ये सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है, ये जातियात की तरफ से हो रहा है, कौम के लिए कुछ नहीं। मेरा हर वक्त जो इस चीज़ पर तनाज़ा है कि कौम के लिए, मसीही नौजवान के लिए कुछ तालीम और तरबियत की, कौम की, माँ बाप की तरबियत की, बीवियों के मतलब उनकी तरबियत होनी चाहिए कि शादी के बाद क्या कर। हम अनपढ़ होते हैं, और कई बार हमने खुद देखा, बीवी माँ बाप, यार हमारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, कोई डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा, और आपका बेटा कुछ भी नहीं या लड़की कुछ भी नहीं, तो कहेंगे यार कोई अच्छा सा कोई डॉक्टर मिल जाए तो बड़ी अच्छी। हालांकि बीवी के कई चीज़ों में कमी है, और सबसे बड़ी बात अखलाक और एजुकेशन है नहीं। और हम तमन्ना डॉक्टरों नर्सों की, बहुत बड़े लोग, हम जब तक खुद नहीं कुछ करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सका। इसलिए हम खुद बहुत बड़ी तालीम, बहुत कुछ करेंगे तो रिश्ते खुद खुद आपकी तरफ भागेंगे। तीसरी पोस्ट है, और जब गैर मर्द से राब्ते में रहे, बहुत अच्छा बीबी, आपने बहुत अच्छा डाली चीज़ें,
اور جب خیر مرض سے رابطے میں رہے اس سے بات کرتی ہے، اس پر اعتبار کرتی ہے اور اپنے جذبات اس کے لیے خاص کر دے، اسے سوچنے اور سب کچھ بہت سوچنے اور اس کی آرزو کرے، رات دن منتیں کرے، پھر روئے اور روتی ہی چلی جائے، تو اس تو اس پر ریلیشن شپ میں قصوروار صرف عورت ہے، بالکل۔ اور یہ 100% بات ہے کہ زیادہ تر عورتیں ہی اپنے دوست کو یا جس سے پیار کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو ضرورت سے زیادہ پیار، ضرورت سے زیادہ چاپلوسی کر کر کے، چونکہ مرد ہے، مرد کسی وقت بھی اس کا ذہن بدل سکتا ہے اور وہ اس کو اتنا کچھ چڑھا دیتی کہ اس کے بعد رونا دھونا شروع ہوتا ہے، اور وہ قصور کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا یا عورت کا۔ مرد یہ سب افورڈ تو کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ رسی ڈیلی کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ کہ میرے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ جو کچھ چاہے افورڈ کرتا ہے۔ عورت نہیں کر سکتی، عورت نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک، وہ کمزور ہے، وہ دوسرے اس کو اپنے بہت سارے گھریلو فرائض ادا کرنے ہوتے، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو تعلیم کے لیے چھوڑ کے آنا، اسکولوں میں، گھر میں سارا دن کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، تو عورت تو یہ سب کو سپورٹ کر دے تاکہ آنے والی نسل اس کی خوبصورت ہو، تو وہ بڑی بات ہے۔ وہ اس قصور کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے تنکے سے بھی ہلکی رہ جاتی، جو قصور اس نے اس کو اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ پایا دیا اور وہ بگڑ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ تنکے سے بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ مگر مجھے مرد سے صرف ایک گلہ ہے، ہسبینڈ سے، مرد سے صرف ایک گلہ ہے کہ وہ عورت کو اس سے اختیار کے مقام تک لاتا کیوں ہے، کہ وہ عورت کو اتنا اس مقام تک کیوں لاتا ہے جہاں وہ تماشا بنے، بالکل یہ مرد کی وجہ سے، کہ اس کو اتنا کچھ کر کے پھر وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں ایک معاشرے میں جو ہے وہ ایک تماشا بن جاتی ہے، بالکل ٹھیک، تماشا بننے پر بھی ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت۔ اور وہ ایک شعر ہے، چوتھی پوسٹ ہے، 2 شعر ہے، تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، بالکل یہ ٹھیک بات، میں یہ بھی شعر میاں بیوی کے نام کرتا ہوں، اور ہے چونکہ آج کا شو میرا ہسبینڈ اور وائف کے نام، میاں بیوی کے نام، اپنی پیاری بیویوں کے نام، اور بیوی تو پیاری ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، کیونکہ دونوں طرف سے آگ برابر نہ لگی ہو تو گھر میں بھی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، ضمیر بیچ کر دنیا میں نام مت کرنا، بالکل آج کے اس دور میں ہم ضمیر بیچ کر، سب کچھ بیچ کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم ضمیر بیچ کر دنیا میں نام مت کرنا، بالکل ہم ضمیر بیچ کر دنیا میں نام پیدا کرتے، اخلاق بیچ کر، اخلاقیت بیچ کر، انسانیت کو نہ سمجھتے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر جگہ ان کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے، عزت نہیں چاہیے، حالانکہ جو پیسہ کما چکے ہیں، جو پیسہ لوٹ چکے ہیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیا حشر ہو رہا ہے، لیکن جو اوپر جا کے حشر ہوگا کہ ان کی غریب عوام کے ساتھ کیا دھوکے بازی کی جا رہی، تو اس کا وہ بھول چکے ہیں۔ وہ یہاں پر ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومتوں کو گرا کر، لوگوں کو بیوقوف بنا کے شاید ہم خدا کے سامنے سچے اور اچھے اور صادق اور امین بن جائیں گے، یہ کبھی، کیونکہ وہ خدا کی عدالت ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، کسی چھت سے گرو تو کوئی بات نہیں، کیا بات ہے، کسی چھت سے گرو تو کوئی بات نہیں، کسی کی نگاہ سے گر کے
काम मत करना, गिरने का, किसी की निगाह से गिरने का काम मत करना। और इस बात पे इंसान या मर्द या हस्बैंड या बीवी नहीं सोचते, वो इंसानों की, मखलूक की, अच्छे लोगों की नज़र से गिर जाते हैं, और फिर वो किसी की निगाह से गिरने का काम, और ये काम भी बहुत ज़ोरों से जारी और सारी है। हम इस चीज़ को नहीं देखते कि हम किसी की निगाहों से गिर चुके हैं। हम जितने मर्जी भी मालदार बन, लेकिन हकीकत में हम अच्छे लोगों की निगाहों से, लेकिन मजबूरी ये है कि हम इतने डर और खौफ में मुब्तला हैं कि हमने उनको हाथ पहनाने ही पड़ते हैं। और उसकी वजह कुछ जहरियत है, चूँकि उनके जो परिंदे, उनको काफ़ी मुंह भर दिया जाता है, वो गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सर ये भी कर देंगे आपके लिए, ये भी कर देंगे, तो इस वजह से लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत बात, ये लालच की बात है, बहुत बड़े लालच की बात, क्योंकि मैंने पहले भी कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इज्जतें बेच देते हैं, बीवियों को दाव पे लगा देते हैं, बहनों को, बेटियों को दाव पे लगा देते हैं पैसों के लिए। और यहाँ लिखा है कोरोना से बच जाने वाले, ये भी टीना विलियम की पोस्ट है, 5वीं पोस्ट है। कोरोना से बच जाने वालों को जब पता चला कि इनका प्लाज्मा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता प्लाज्मा क्या है, बहरहाल अक्सर टीवी पे देखा कि जो ठीक हो जाते हैं वो अपना प्लाज्मा दें, इनका प्लाज्मा दूसरे मरीज की जान बचा सकता है, तो अपने प्लाज्मे की कीमत 3 से 4 लाख तक वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्वाय पैसे के ना इज्जत, ना किसी की इज्जत है नफ्स, ना किसी की जान की, ना अपनी बीवी की जान की, ना अपने सिर्फ पैसा। और फिर पैसा क्या है, खुदा क्या कहता है कि अपने खजाने ज़मीन पर मत जमा करो, क्योंकि यहाँ कीड़ा, और भी जो कीड़ा, दीमक है, ये जो भी कीड़ा लगा, लेकिन जब हम आसमान का खजाने जमा करेंगे तो फिर हमने धोखाधड़ी या प्लाज्मा देने में कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी नेकी आप खुदा के तरफ जाती, वो आपका खजाना ऊपर। और हम वक्ती तौर पर तो सब कुछ ज़हनी तौर पर मैं जन्नत में जाऊं, मैं सब चीज़ करूं, लेकिन काम जन्नत में जाने वाले नहीं करते। और उसके बाद लिखा है कि आखिर कौन है ये लोग, क्या ये ज़मीन और इंसानियत पर बोझ नहीं है? ऐसे लोग, क्या ये इंसानियत पर बोझ नहीं? इस ज़मीन पर जो खुदा की ज़मीन है, जो जिंदों के लिए खुदा ने ज़मीन खूबसूरत बनाई, तो वाकई इस ज़मीन के लिए तो ऐसे लोग बहुत बड़ी तो बोझ है, बिल्कुल बोझ है, क्योंकि वो ज़मीन पर अगर तो बोझ है, तो खुदा तो देख रहा है कि मेरी इस खूबसूरत कायनात में जो मैंने ज़मीन भी शामिल की, और उस पर बदी की इंतहा हो चुकी है, और वो एक छोटे से वायरस ने भी अभी तक इंसानों को, देखो वायरस से मर रहे हैं और वो प्लाज्मा के पैसे वसूल कर, इसका मतलब है कि हम किसी भी खुदा की वो बात से और आफत से नहीं डर रहे। तो प्यारे पाकिस्तान में एहसास की मौत का बाज़ाब्ता जो है ऐलान ना कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल बचें, खुदा से दुआ मांगे मत। प्लास अगर वो पैसे मांगता है तो गरीब आदमी के पास 4-5 लाख पैसे का है, अगर करेंगे भी तो को घर बेच कर या ज़मीन बेच कर या बच्ची बेच कर, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना अपनी इज्जत ना दूसरे की इज्जत चाहिए, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और यही हमारे मुल्क की बर्बादी की वजह है। और इसी मैंने अपने मुल्क की, पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत बात, इसका अनवान रखा है, अकमल जावेद गिल साहब। अच्छी बात है कि नेक लोग अपना वक्त शैतान से लड़ाई में सर्फ करते हैं,
बात तो ठीक है। लड़ाई क्या है? दुआ करें, रूह पाक से ताकत मांगे, खुदा बाप और खुदा बेटे की कुवत मांगे, तो यही लड़ाई है। फिर जहाँ देखेगा कि यहाँ पर तो खुदा के बेटे का पाकुन मौजूद है, उसका बदन मौजूद है, तो शैतान तो खुद भाग जाएगा। लेकिन अगर वो लोग अपनी अपनी कोशिश और मेहनत इंसानियत से मोहब्बत करने के लिए करें, बहुत अच्छी बात, सिर्फ करने तो शैतान तो बोरियत जब देखेगा कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं इंसान, तो फिर शैतान बोरियत महसूस करेगा और वैसे ही मर जाता है। और बिल्कुल हम अपने अखलाक से, इंसानियत से, खुदा की मोहब्बत से, इंसानियत की मोहब्बत से, इंसानों की मोहब्बत से, जिनसे खुदा ने मियाँ और बीवी के बतन से निकाला है, उनकी मोहब्बत में शामिल होगा शैतान बोर। और ये पोस्ट है हेलन केलर की जी पोस्ट है, बहुत अच्छी। दोस्त क्या है, बहुत अच्छा। ये भी परवेज भट्टी की एक गजल है, क्या खबर तुमको दोस्ती क्या है। ये उन लोगों को जिनको पता ही नहीं दोस्ती क्या है। ये रोशनी भी है और अंधेरा भी है, बिल्कुल। अगर अच्छी दोस्ती, प्यार वाली दोस्ती जिसमें खुदा की ताकत मौजूद है, तो वो खूबसूरत भी है और रोशनी भी है। अंधेरा तो उस वक्त होता है कि जब हम मतलब की दोस्ती करते हैं, ख्वाहिशों से भरा जजीरा भी है। हम दोस्ती करते तो फिर हमारी ख्वाहिश होती कि एक दूसरे के लिए खूबसूरत बातें करें, प्यार करें, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम है, तो ये दोस्ती होती। बहुत अनमोल, बहुत अनमोल एक हीरा है, बल्कि बहुत अनमोल एक हीरा भी है। दोस्ती एक हसीन ख्वाब भी है। बिल्कुल, जिन्होंने अच्छी दोस्तियां, चाहे वो लड़के से हो चाहे वो लड़की से, जिसमें प्यार की बात हो। इसी तरह सबसे ज्यादा जो दोस्त है, अगर हम माना जाए, तो दोस्त जब शादी हो जाती, सबसे अच्छी और खूबसूरत प्यार करने वाली दोस्त बीवी है। एक दूसरे को दोस्ती के हिसाब से जिंदगी बसर करें, तो फिर कोई कबाहत, कोई मसले नहीं होगा। बहुत पास से देखो तो शराब दिया, बिल्कुल दोस्ती को प्यार पास से देखो तो चूंकि मुश्किल है। शराब जिसमें सिर्फ शराब होता है, कुछ नहीं नजर आता कि ये पानी है या अच्छी जगह है, लेकिन वो सिर्फ शराब और धोखा होता है। देखो, मिलने पे इजाफ भी है। और बिल्कुल, जब शादीशुदा बड़े बहुत सारे अरमान होते हैं, और जब शादी होती है तो फिर अरमानों को पता चलता है कि क्या है। और ये प्यार का जुआस भी है। और अगर हम मियाँ बीवी दोस्ती के साथ, और उस दोस्ती में फायदा होगा कि हमारे बच्चों में भी अच्छी इंसानियत, अच्छा प्यार, इंसानों का दोस्तों के लिए प्यार होगा। दोस्ती तो माया जल भी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है दोस्ती के हवाले से। और अक्सर अगर बाप भी बच्चों के साथ दोस्ती से, आजकल का दौर है कि सख्ती वाली बात नहीं, प्यार दोस्ती से बच्चों को चिल्लाएं, तो वो इंसान के बच्चे बन जाते हैं। एक हकीकत भी है, ख्याल भी है, बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता ये किसका कलाम है। एक हकीकत भी है, ख्याल भी है, कभी फुरकत भी है, विशाल भी है। ये तो प्यार की, मोहब्बत की, दोस्त की हिजरत या विशाल, दोनों चीजें तो दोस्ती में, और यही प्यार को बढ़ाती है। कभी जमीन भी है और कभी फलक भी है, बिल्कुल। दोस्ती वाकई जो अच्छे और सच्चे दोस्त हैं, आज के ज़माने में मुझे नहीं पता, कुछ होंगे। बहरहाल हमारे ज़माने में तो ऐसी दोस्तियाँ की और निभाई, आज भी अगर कोई याद है तो निभा रहे हैं। दोस्ती झूठ भी है और सच भी है, बिल्कुल ठीक बात है। झूठ इसलिए कि झूठे लोगों से दोस्ती, सच इसलिए कि अगर सच्चे दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अखलाक से भी दिल में रह जाए तो खसक भी है। और अगर दिल में रह जाए तो फिर परेशानी नहीं रहती कि यार क्या हुआ, मैं अच्छा दोस्त था कैसे बिछड़ गया, क्या हुआ, और वो परेशानी रहती है। दोस्ती दोस्ती साज भी है, संगीत भी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। शेर भी है, नज़म भी है, गीत भी है, और ये सब कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। दोस्ती में वाकई साज भी है, गीत भी है, सब कुछ है। वफा क्या है, वफा भी दोस्ती है।
اور سچی دوستی یہی وفا ہے، دل سے نکلی دعا دوستی ہے، بن اتنا سمجھ جائے تو دوستی، پیار کی انتہا بھی ہے، پیار جو سچا اور اچھا پیار تو وہ پیار کی انتہا بھی ہے۔ اور بہت خوبصورت حوالہ ہے ایک، آئی لو جیسس پوسٹ ہے ٹائم لائن، انہوں نے لکھا ہے عبرانیوں 13 باب اس کی 5 آیت میں، زر سے دوستی، میں نے میرے خیال 3-4 شو پہلے میں نے زر، زن اور زمین کے حوالے سے شو کیا تھا، تو خداوند کی کلام کہتا ہے کہ زر دوستی خالی رہو، اور کیوں میاں بیوی میں جھگڑا، تو جو ہم زر کی دولت کی دوڑ میں لگ رہتے ہیں، کہ اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے یا اس کے ماں باپ کے پاس پیسہ، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ان سے کھینچو کچھ بھی ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم بیوی کا لیے پیدا کرتا ہے۔ اور اس پر قناعت کرو، جو کچھ بھی ہے، تھوڑی تنخواہ زیادہ مزدوری کی برکت سے کھاؤ، خدا کے دعا کر کے اس کی برکت چاہو اور اسی پہ قناعت کرو، اسی پہ گزارا کرو، تو زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ اس نے فرمایا کہ میں تجھ پر ہرگز، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہو رہا، کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، آمین۔ اور خداوند ہم غریب ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ ہم تھوڑا بھی شکر کر کے کھاتے ہیں اور بالکل آرام سے میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ چور یا ڈاکو ہمیں لوٹنے آئے گا۔ سمسن سوترا کی بہت اچھی پوسٹ ہے، تتلیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، اور جب ہم پیار کرتے ہیں تتلیاں اگر میں لڑکیوں کو، عورتوں کو، تو ہمیں کتنی پیاری لگتی، شادی سے پہلے تتلیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں نا، کتنے پیارے رنگ ہوتے ہیں ان پر، بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان ہوتا ہے پیارا، پیارے رنگوں والا، اس کے رنگ اور احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تتلی کو اگر مسل دیا جائے، یہ تو ہم نے بہت دیکھا، آج کل نہیں لیکن ایک زمانہ تھا، فصل پہ مربے جاتے تھے باہر میں اور پھول ہوتے تھے سرسوں کے اور تو تتلیاں بہت پکڑتے بھاگتے تھے پیچھے، اور اگر ان کو مسل دیا تو وہ ختم ہو، کیونکہ بہت ہی نازک ہے۔ اور ایسے میری بہنیں مائیں بیویاں جب وہ بھی بالکل تتلی کی طرح نازک ہوتی ہیں، اس کے رنگ اور احساسات جذبات ہوتے ہیں بالکل، اور تتلی کو اگر مسل دو تو اس کے رنگ اتر جاتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں دیکھو وہ رنگ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں مسلنے کے بعد، تو وہ جان بھی ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور رہ جاتی ہے۔ ایک انسان کو اگر دھوکہ دے دو تو اس کے رنگ بھی اتر جاتے، بالکل آپ جس بیوی سے خوبصورت جان کر یا پیار سے کرتے ہو، ساری شادیاں تو پیار سے نہیں ہوتی ہے، اور نہ ساری شادیاں رشتے جو ہیں وہ مانگ کے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہوتے ہیں ہم بہت 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 وعدے کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد تتلی کی طرح ان کو مسلنا شروع۔ ایک انسان اگر دھوکہ دے دو تو اس کے رنگ بھی اتر جاتے ہیں اور وہ بھی خالی رہ جاتے ہیں، بالکل دوسرے انسان کے رنگوں کی قدر کیجیے۔ دو بھی آپ کو تتلی ملی ہے، خوبصورت بھی ملی ہے، اس کے رنگوں کی قدر، اور رنگوں کی قدر پیار اور محبت سے، اخلاق سے، یہ نہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو، ہم اس کی ماں باپ، تو جب یہ ساری چیزیں برابر ہوگی تو پھر وہ تتلیاں ہمارے گھر میں خوبصورت لگتی ہیں۔ بہت اچھے ایک شہزاد گل صاحب کی اسی حوالے سے شاعری ہے، کبھی یہ دعا کہ وہ میری ہے فخت میری ہے، یہ بھی میں نے اس کا جو عنوان رکھا ہے وہم اور وسوسہ، کہ جو پریشانی ہے ہر وقت وہم بھی رہتا ہے، دوستی کرتے ہیں عورت سے یا بیوی سے یا لڑکی سے، تو ہم وہم میں رہتے کہ واقعی یہ مجھ سے پیار کرتی ہے کہ نہیں، اور اسی چیز کا اظہار جو ہے وہ شہزاد گل نے کیا ہے، کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہے شہزاد، تم نے بہت اچھا لکھا، کبھی یہ دعا کہ اسے مل جائے
सारे जहान की खुशियाँ। मैं भी अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ, ज़रा हम भी मेहनत मजदूरी करके रोटी खा रहे तो दिल तो करता है खुदा हमने बरकत दे, और मैं जो कुछ चाहूँ मेरा दिल करता है कि मेरी बीवी मेरी खदमत करती, दिन रात मेरे लिए परेशानी भी रहती है, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मुहैया करती, काम वही करती है और खाना भी बना। तो फिर मेरा भी दिल करता है कि ये दुआ करूं कि जो कुछ वो चाहे मैं उसकी खुशियां पूरी करूं। कभी ये खौफ कि वो खुशी कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं। और बिल्कुल ये बात से कमज़ोरी है, अगर हम कमज़ोर इसलिए होते कि हम खुद सच्चे नहीं होते तो फिर हमारे दिल में ये वसवसे और ये वहम मौजूद रहता है। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से मियाँ बीवी बनकर एक दूसरे से प्यार करें तो ये वहम और वसवसे हम नहीं ख़त्म हो सकते हैं। कभी ये तमन्ना कि बस जाओ उसकी निगाहों में, और ये तो तभी हम बस जाएंगे, कुछ लेने और देने से होता है। जितना वो मुझसे प्यार करती या आपकी बीवियां आपसे प्यार करती, तो अगर हम मुझसे बढ़कर प्यार करेंगे जिंदगी बहुत खुशगवार होगी, जिंदगी में खुदा की बरकतें होंगी, क्योंकि उसने मियाँ बीवी को एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया हमने। और ये खुदा क्या निज़ाम है, ये इंसान का निज़ाम नहीं कि मियाँ बीवी खुदा ने बनाए, और खुदा ने ही इंसान की पतली से बीवी निकाली थी, और हमने उस खुदा के हुक्म पर जिसने उसे बदन और एक गोश्त की या तन से निकाल कर हमने उसकी बातों को मानना चाहिए। कभी ये खास के ज़माना हो मुंतज़र उसका, ये भी हम खास करते हैं कि मेरी बीवी की बहुत इज्जत हो, जब वो कहीं जाए किसी फंक्शन में, किसी घर में या किसी जगह पर भी, तो ज़माना मुंतज़र तारीफ करे कि ये मेरी बीवी है, ये हम कितलाने की बीवी है। ये भी हम तमन्ना रखते हैं। कभी ये वहम कि वो किसी से मिली तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा वहम। और इसी वहम से, शक और शुबा की वजह से बहुत सारे घर में बदसकूनी, बेसकूनी, और यहाँ तक के घर बर्बाद हो जाते हैं और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कभी ये आरजू कि वो जो मांगे मिल जाए उसे, और बिल्कुल शहजाद तखल्लस भी है। कभी ये आरजू कि वो जो मांगे मिल जाए उसे शहजाद, कभी ये वसवसा, और यही मैंने शहजाद का पहले जुर्मा वहम और वसवसा, कभी ये वसवसा कि उसने मेरे सिवा किसी और किसी किसी कभी ये वसवसा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा वहम, बहुत बड़ा शक, बहुत बड़ी। और हमने इस सारे वसवसों से, वहम से जब तक हम नहीं निकलेंगे हमारे घरों में ये परेशानियां मौजूद रहेंगी, और इन परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ है खुदा की इबादत, खुदा की तरफ जाएं, खुदा को माने, क्योंकि बीवी, एक अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है। और अगर कोई बीवी प्रॉब्लम है भी तो मिल बैठ कर, सबसे बड़ी बात प्यार मोहब्बत से समझाकर, अपने बड़ों के पास रहकर मशवरे से भी मसले हल हो सकते। लेकिन जो बात मैं की आ जाती कि वो बीवी की, जो एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी बहुत गंदी रिवायत है कि बीवी पाँव की जूती है, ये बिल्कुल गलत। वो बीवी को पाँव की जूती कहना जिसको खुदा ने आपकी पसली से निकाला है, तो हम उसको अपने पाँव की जूती समझे तो फिर खुदा की कितनी बड़ी नाफरमानी है। इससे बड़ी नाफरमानी तो कोई भी नहीं हो सकती। तो आज का टॉपिक ही मेरा हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी, खुदा आप सबके मियाँ बीवी को, आपके बच्चों को, अहले याल को बहुत बरकतें दें। और जब तक आप अपने घरों में खुश खुरम नहीं रहेंगी, बरकतों की कमी रहेगी। वो दो आयतें पढ़ूंगा, एक पतरस उसका 3 बाब 2 आयत, पहली आयत और उसके बाद 7वीं आयत में। पहली आयत है वो बीवियों के लिए है। आज बीवियों तुम भी अपने शोहर के ताबे रहो, बहुत अच्छी बात। और शोहरों के ताबे रहना चाहिए कि शोहर बीवी के सर का ताज होता है,
سر کی عزت ہوتی ہے. اس لیے اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو، اگر وہ کچھ اور ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو نہ مانتے ہو، ان کا ایمان پختہ نہ ہو، تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن، آپ بیوی کا چال چلن خوبصورت ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو خدا کی طرف سے مائل کرنے کی کوشش کیجئے. تمہارا چال چلن اور خوف کو دیکھ کر، تمہارے چال چلن، خوف، خدا کا خوف دیکھ کر، بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں گے. اور واقعی وہ اگر وہ خدا کو نہیں مانتے، خدا سے دور ہیں، تو آپ کے پیار اور چال چلن سے، عزت سے، پیار سے آہستہ آہستہ وہ خدا کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اور بیوی کا یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، بچوں کو بھی پالنا، میاں کو بھی دیکھنا اور اس کو سیدھے راستے پر لانا. وہ خدا کی برکت سے بہت سارا، وہ گھرانہ خدا کی برکت سے بہت محبور ہوگا. 7ویں آیت جو ہے وہ شوہروں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے. آئے شوہرو، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسیرا کرو، اور عورت کو نازک جان کر، بالکل نازک جان کر، تتلی جان کر، نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث، خدا کا کلام ہے، اور نعمت کے وارث ہیں. خدا نعمتوں سے معمور کرتا ہے، فضلوں سے معمور کرتا ہے. تو اس لیے یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کے نعمت کے وارث ہیں. کشتی میں تیار ہو رہی تھی، اس پر سوار ہو کر، تاکہ تمہاری دعائیں روک نہ جائیں، اور اگر ہم میاں بیوی بیٹھ کر، جو خاندانی دعا والی بات ہے، اگر ہم کٹھے بیٹھ کر، تو پھر ہماری نعمتیں نہیں روک سکتی. ہم جو کچھ بھی خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے، اچھے خادموں کے لیے، اچھے اساتذہ کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، تو پھر خدا ہماری دعاؤں. اور جب تک مائیں نہ اچھی ہوگی، قوم اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماؤں کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. اساتذہ اگر اچھے ہو گئے تو پھر بھی قوم بن سکتی ہے، اور بنتی ہے قوم اساتذہ، کیونکہ ماں کے بعد بچے اساتذہ کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. کرونا جیسے وبا سے آپ سب کو بچائے، اور ایک دوسرے کی ضرور قدر کرے. اب کوئی خدا کی مہربانی سے ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو بھول نہ جائیں. اگر آپ کے پلازما دینے کی وجہ سے کسی انسان کی جان بچے تو نیکی آپ کے کھاتے میں چلی جائے. اگر آپ اس کو 3-4 لاکھ روپیہ دے کے دیں گے پلازما، تو پھر وہ نیکی آپ کے نہیں، وہ تو آپ نے خریدے پلازما خریدا اور اس کو دیا. لیکن وہ نیکی زمین پر نہیں، میرے خیال نہ زمین پر نہ آسمان پر مانی جائے گی. اس لیے جتنی بھی بھلائی کر سکو خدا کے رحم سے کرو، کیونکہ انسانیت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہر ایک کو اپنی حفاظت نگہبانی میں رہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 جو ہے، خدا آپ کو برکت اور فضلوں سے نوازے. آمین. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.